नहीं, ऐसे नहीं। आप तो जानते हैं क्या, हम लोग एक नया बिल बनाए थे। अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट फेल, तो वी कुड नॉट प्रोसीड। लेकिन शौरी साहब का मानना ये है कि राजनीतिक पार्टियों में कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि ये बिल पास करा जाए। और मैं शौरी साहब से कहूंगा कि आप इस बारे में बताएं कि आखिर आपको क्या लगता है कि क्या मजबूरियां हैं जो ये बिल नहीं पास हो पाया। हमने जो बिल बनाया कमेटी ने, और उसमें सारी क्लॉजेज रखी, उसके अल्टीमेटली उसका डेजिग्नेशन ये रखा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। और उसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपने अभी मेंशन करी कि हर नागरिक को ये हक होना चाहिए कि वो किसी गवर्नमेंट के दफ्तर से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो ले सके। और ये अभी तक एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट रहा। उस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वजह से कोई अगर ये कहे कि इस वक्त कितने मेंबर हैं पार्लियामेंट के हमें बताइए, तो ये भी इंफॉर्मेशन जो कह देगा सीक्रेट है। ये शौरी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का सहारा लेके इंफॉर्मेशन को दबाया जाता है, इंफॉर्मेशन को नागरिकों को तक नहीं दिया जाता। तो ये क्या आप समझते नहीं कि विरोधाभास है? एक तरफ आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स भी है, दूसरी तरफ आप कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये क्या जरूरी नहीं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स को या तो स्क्रैप कर दिया जाए या उसको अमेंड किया जाए? देखिए, कोई भी अधिकार पूरी तरह से कभी भी नहीं दिया जा सकता। हमारा जो संविधान है उसके अध्याय परिच्छेद 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनमें कोई भी अधिकार पूरी तरह से नहीं दिया जा सकता है। उसी तरह से सूचना का अधिकार भी रक्षा संबंधी मामले हैं, विदेश नीति से संबंधित मामले हैं, किसी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन से संबंधित मामले हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें सरकार को अधिकार होना चाहिए कि वो अगर चाहे तो जनता तक उन सूचना को ना दे। इसलिए हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पूरी तरह से खारिज नहीं करना चाहिए, उसमें संशोधन लाना चाहिए। लेकिन 90 या 95% जो इस देश की जनता है वो मुझे नहीं लगता है कि सूचना का अधिकार रक्षा के मामलों में या विदेश नीति के मामलों में जानने की कोशिश करती है। वो बुनियादी उसकी जरूरतें हैं जिसके लिए वो चाहती है। कह रहा था जिसका भंडारी साहब जो ने बड़ी अच्छी बात करी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को स्क्रैप ना करके उसमें कुछ अमेंडमेंट आना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये बात कौन तय करेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो देश के लिए हानिकारक हो सकती है या देश के हित में है? या ये आखिर कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, आपकी रिपोर्ट है जो आधार बन सकती है, पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी बन सकती है इस पर विचार करने के लिए, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी उसके दायरे में रखा जा सकता है। तो ये बात तो जरूरी है कि कुछ मामलों में जहां पर इंफॉर्मेशन लीक करने से पर्पस समाप्त हो जाएगा या आगे के काम में रुकावटें पैदा होंगी, कहीं ना कहीं तो उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि जोगी साहब ने बताया कि जो पब्लिक वर्क्स हैं, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, समाज की रचना में और समाज के सब वर्गों के लोगों को सहायता करने के लिए जो कार्रवाइयां चलती हैं अंडर डिफरेंट प्रोग्राम्स, उनमें कुछ भी ऐसा सीक्रेट नहीं है जो आम आदमी तक न पहुंचाया जा सके। और आज वो चीजें क्योंकि आम आदमी को उपलब्ध नहीं हो रही, इसलिए बहुत ज्यादा उसका वेस्ट हो रहा है, सही आदमियों तक उसकी राहत नहीं पहुंचती और रुपया उसी आधार पर खर्च हो रहा है। तो इसलिए इन दोनों बातों को अगर हम संतुलित बना लेंगे तो हर एक नागरिक को न्याय दिलाने में, राहत दिलाने में, उसके खिलाफ या उसके पक्ष में क्या हो रहा है ये जानकारी उसको मिलने में बहुत आसानी। गीता जी, बड़ा अच्छा जवाब दिया भंडारी साहब ने। ये ट्रांसपेरेंसी अगर आ जाए, ये अगर सूचना का अधिकार नागरिकों को दिया जाए और ये सूचना अगर उनको उपलब्ध कराई जाए, तो आप क्या समझती हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, बोथ पॉलिटिकल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, उसकी फंक्शनिंग में भी कुछ एफिशिएंसी आएगी और करप्शन जो बहुत जगह इसका लूपहोल्स का फायदा उठाया जाता है उसमें भी वीडिंग आउट हो सकती है? जरूर। देखिए, हमारा पंचायत का फंक्शनिंग के लिए कानून हमारा पश्चिम बंगाल में बदल दिया। पहले तो रूल्स था, अभी कानून बना दिया ऐसे क्या वो सारे उनको जो कामकाज वो पब्लिक को जानकारी देना ही है। इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अभी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या सूचना का अधिकार मिलने से जो राजनीतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या हम एफिशिएंसी ला सकते हैं। आइए इस पर चर्चा करने से पहले हम शौरी साहब की जो कमेटी थी उसने क्या रिकमेंडेशंस दी थी उस पर एक नजर डालते हैं। सूचना प्राप्ति के अधिकार के पक्ष में शौरी कमेटी की दलील है कि सभी नागरिकों को किसी सार्वजनिक प्रतिष्ठान से जानकारी पाने का अधिकार होना चाहिए। सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को अपने सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करने के साथ साथ किसी भी नागरिक की मांग पर उसे उपलब्ध कराना चाहिए। सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। किसी भी जानकारी के लिए सूचना अधिकारी के नाम एक लिखित आवेदन देना होगा, जिसमें जहाँ तक संभव हो स्पष्ट होना चाहिए कि किस हद तक जानकारी चाहिए। किसी आवेदन के ऊपर संबंधित विभाग को 30 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी। शौरी साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसे कौन से जहां पर पब्लिक डीलिंग्स होती है, आखिर वो कौन कौन से विभाग हैं सरकारी तंत्र में जहां पर सूचना का अधिकार नागरिकों को दिया जाना चाहिए और वो उनका अधिकार होना चाहिए ताकि उनको सूचना उपलब्ध हो सके, ताकि नागरिकों को जो है जो दौड़ना भागना पड़ता है इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए वो कम किया जा सके। देखिए, जो कमेटी ने रेकमेंड किया था सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही चीज़ कही थी कि इम्पार्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी रूल एंड विदहोल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेप्शन। दैट मीन्स कि कोई मौका ऐसा हो जिस जगह कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। बाकी सूचना पब्लिक का हक है। हमारे ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पब्लिक डीलिंग्स का उनका अपना अपना एक्सपीरियंस है। आप सवाल अपना पूछें। आप जो सुरक्षा का मामला कह रहे हैं या विदेशी पॉलिसी पे कह रहे हैं उससे हमारा मतलब नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जहां तक एक नेता किसी भी पार्टी का इलाज कराने अमेरिका जाता है और लाखों रुपए हमारे खर्च करके आता है हिंदुस्तान की जनता के, उसका जवाब तो हिंदुस्तान की जनता को देना चाहिए या उसकी सूचना देनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। तो नहीं देते आप लोग। इसी बात पर चर्चा हो रही है कि ये अधिकार जनता को दिया जाना चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो जनता इस तरह की जानकारी चाहती है जो सार्वजनिक हित में उनको देना जरूरी है वो उनको उपलब्ध कराना चाहिए। जो हमारे माननीय दर्शक बात कह रहे हैं बिल्कुल वाजिब बात है। इस तरह की जानकारी जब भी जनता मांगे उनको उपलब्ध कराना चाहिए और जो कानून हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं वो कानून इसी दिशा में बनाया जाएगा। भंडारी साहब, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे इनको, इनके जवाब, इन्होंने जो अपना सवाल किया? अगर जानकारी इस समय आज के किसी कानून की आड़ लेकर नहीं दी जा रही है तो मैंने जैसा कहा कि अब जरूरत है उस कानून पर दोबारा नजर डालने की। आपकी वाजिब मांग है कि ये जानकारियां नागरिक को मिलनी चाहिए और खासकर जो पब्लिक इंटरेस्ट में इंक्वायरीज होती हैं उनकी कोई रिपोर्ट दफ्तर में नहीं रहनी चाहिए जो पब्लिक तक न पहुंच सके।